आए अच्छी ही रहेगी। वो अपना अनुभव सुनाएंगे। सुशील बहन जी सुना, और उसके बाद राधिका की है वो आगे आ जाए। और 5-6 मिनट में समय दिए टाइम अपने पास कर। ओम शांति। ओम शांति। तो मेरी जो सासू माँ थी, मैं उससे का कारण उससे वही मैंने ज्ञान में लेके आई थी। तो उसने 27 साल हो गए थे बाबा के ज्ञान में चलते, 27 साल, क्योंकि बड़म्बा के बाद पहली गीता पाठशाला खरकड़ा में थी। और 27 साल तक मैं उसने देखूं थी, उसकी लगन, उसका बाबा के प्रति इतना निश्चय था। जब जिस दिन उसने ज्ञान सुना था क्लास में जाके, उस दिन तक लेके शरीर छोड़ने तक, जब तक वो ऐसे ही चल रही थी, उसने एक दिन भी क्लास मिस नहीं किया। एक दिन भी, चाहे आंधी आओ, चाहे बारिश हो, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे कितनी गर्मी हो, इतना निश्चय भगवान पर मैंने किसी आत्मा का देखा। इतनी लगन थी उस आत्मा का, इतनी निश्चय बुद्धि, और नष्टोमो अभी इतनी है। जब वो ज्ञान में नहीं थी, 34 साल, 33 या 34 साल हो गए थे, मेरे ससुर ने शरीर छोड़े। 7 साल के बाद वो ज्ञान में आए थे। उस टाइम वो भक्ति भी नोंदा भक्ति करे थे, यानी बिल्कुल एक हफ्ता में वह तकरीबन वर्ते करे जाया करते। खाना तो बहुत कम खाया करते। आज सोमवार का है, आज मंगलवार का, आज बुधवार का, आज शनिवार का, आज वीरवार का, आज शुक्रवार का, रोजे व्रत कराया करते। भक्ति भी खूब करी। तो मैंने वो ज्ञान में भी देखी, अज्ञान काल में भी देखी, एक रस अवस्था मैंने उनमें शुरू से ही देखी। मैंने कदे बार रोती हुई नहीं देखी। उनने शरीर छोड़ा, मेरे ससुर ने, जब भी उनकी आंख में आंसू नहीं आए, वो उस टाइम ज्ञान में भी नहीं थे। देखो कमाल की आत्मा। ना कदे उनके जबान ते, उनके मुख ते मैंने उनका जिक्र सुना कि स्त्रियां मरे, के होया, कुकर होया, के होगा, यो होगा, बड़का का। हालांकि सारे पढ़े ही थे। देखो कदे नहीं सोचा। यानी उनने ज्ञान में आए पीछे, ज्ञान से पहले भी कदे टाइम वेस्ट नहीं करे अपना, एक सेकंड भी। तो उनका काफी सहयोग रहा। मैं आज जो आपका बीच में बैठी हूँ ना, मैं कदे की जा लेती इस दुनिया पे सिर्फ उनकी वजह से बैठी हूँ, क्योंकि वह जो युगल थे, उनका नेचर थोड़ा सा ईसाई था। वह बोलते नहीं, खाऊं पाड़ू से रहा करते, मेरे बस नहीं हुआ करती, मैं रोती रहा करती। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, वे समझा करती। फिर ज्ञान में आए पीछे, वह मेरे ताई बुक दिया करती। ज्ञान माए 27 साल हो गए, वह ज्ञान अमृत देती, मुरली देती। फिर धीरे धीरे उन्हें मैं ज्ञान में चलाई, ते सुना कर, ये पढ़ा कर। उन्हें पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, सुनते सुनते मेरा भी लगन जागी, मेरा भी मन उसने भगवान की तरफ लगा दिया। अरे तो उसका भी भला हो के वो भी नहीं चाहे था कि ये आत्मा भगवान की तरफ बढ़े। तो इतना निश्चय मैंने किसी आत्मा में देखा नहीं। नष्टोमोआ इतनी के 22 साल हो गए, उनके दामाद ने शरीर छोड़ दिया। बेटी विधवा हो जाए, छोटे छोटे बच्चे, मारो उतनी आड्या कर, मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन मैंने है न उनमें यह चीज देखी, उसने है न एक बार भी तो उसकी आंख में आंसू नहीं आया। बिल्कुल वह शक्ति भरी है, सकाश दी उस आत्मा के। आके भगवान जो करेगा वो सोचेगा उनका बारे में। वे भी परमात्मा के बालक है। ना कदे उनका कदे किसी का आगे जिक्र करा, जिक्र नहीं करा उनने कदे किसी का, किसी तरह वर्णन को नहीं करा, किसी वेस्टेज तो थी को नहीं उनका बिल्कुल। इतनी तपस्वी आत्मा थी वो, बहुत श्रेष्ठ और बहुत महान आत्मा थी। बहुत कुछ सीखने मिला मन उनसे।
तो मैं उनका पास ही रहती, 24 घंटे हमारे पास रहना था, साथ रहना, साथ सोना, साथ सब कुछ करना, खाना पीना, हर चीज में रॉयल्टी थी उनका, हर चीज में रॉयल्टी थी बिल्कुल। बोलना बहुत कम, बोला भी बहुत कम करती वे, ज्यादा नहीं बोला करती, ना किसी का घर आना जाना था उसका, बस मैं और बाबा। बस खुद ने आत्मा समझ के देखो, मैं यूं सोचा कर दिया अनपढ़ मानता हो, इसका कौन सी बात समझ में आ रही है, जो इतनी शांत रह भैया, ना किसी बात में कोई हिस्सा नहीं लिया करती, वो किसी बात में कोई हिस्सा नहीं लिया करती, जो कुछ कर रहा है तो ठीक, ना कर रहा है तो भी ठीक, कोई मतलब नहीं उसने। देखो तो वे 27 साल तक उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत निश्चय बुद्धि रही, और इतनी तपस्या कर गई कि मैं यूं सोचा करूं कि लास्ट में तो वो चीज देगी मैंने। वो 11 दिन पहले है ना उसका शरीर छूट गया था, हमने उठाई, वहां गिर गई थी चक्कर आके, उठाई यूं हाथ पैर मसले, हमने सोचे गई, लेकिन उसके बाद 11 दिन तक शरीर में रही, लेकिन इसी रही, अब शरीर में है ही नहीं। उसकी बेटी आई उससे मिलन, कोई बात नहीं, एक बार पूछा माँ ठीक है, बोली हाँ ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन किसी तक कोई बात नहीं करी, वह इतनी तपस्या कर गई, 11 दिन तक उपराम रही हुआ बिल्कुल। ये मैं यूं सोचू हूँ, उसने जो तपस्या करी, ये मेरे साथ बोलने वाली घर में सिर्फ वाए थी, और किसी के साथ मेरी कोई बोलचाल ना होती। घर में तो भरा है, उसके 3 बेटे, 3 बहू, 4 पोते, 2 पोती, 2 बेटी, 1 ननद, इतना बड़ा परिवार था। इतना बड़ा परिवार होते हुए देखो एक आत्मा इसी चुनी बाबा ने, जो उससे भी उसने अपना खुद तभी आगे निकाल दी, क्योंकि जब सेवा करने जाती तो उससे कैसे युक्त जाया करती, मैं ना मेरी इतनी हिम्मत कर थी मैं कितने चली जाऊं करता है, तो उसका आगे लेने वाली वह तो थी, ये बात थी, तो मैंने डर को नहीं था, सेवा करके आती, हाँ आगे बैठी है, मैंने क्या दिक्कत है, आप संभालेगी, अगर मान ले कुछ मार पीट कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो आप संभालेगी, मैंने क्या दिक्कत है। और फिर उसने ये मजबूत बना दी, मैं इतनी मजबूत हो गई, मैं किसी ने यूं ना जानती कौन है, मेरे तो पूछ के करो तो तुमने क्या का बेरा है बताओ, मैं तो खाम खाए रोया करती, मैं कहा देखो, लेकिन ठीक रोया करती, कमजोर थी, ये बाबा ने शक्ति भर दी, और वो आत्मा मैंने को इसी आत्मा इसी सासू माँ सब न मिला जिसी मन न मिली है, इतना पुरुषार्थ कर गई, इतनी कमाई कर गई, इतना श्रेष्ठ अपना कर्म कर गई, इतना भाग्य बना गई। तो दादाजी, दीदी, माताजी, इनने भी बहुत कमाल करा, क्योंकि उन पर बहुत अंगा लगा रखा था इनने भी, क्योंकि पहले जो है ना वह गीता पाठशाला थी, वे छोटा मकान था, उस मान लागे थे वे, देखो क्लास करी, जब वो 2 दिन घर जाते ना तो मैंने सोचती क्या है ये 4 पेज की ये कागज ने ठाए आंटे, और उसके पीछे पड़ी रहती को सूती, घर आती तो बोला सुना दे, मैं खाई तो तू देता आई थी, आती फिर नुका सुनाती लेकिन वो अपनी खातर नहीं, अति इसका कुछ बुद्धि में बढ़ जा तो ये इसके रोने धोने छूट जा या जीना सीख जा, वह मेरी खातिर करा करती, देखो इतना सोचा करती, वह हर एक आत्मा के बारे में सबका ध्यान रखा करती है, हम तो इतना किसी का रखते बिना वह सबका ध्यान रखती, लेकिन उसमें भी है ना रहते हुए अंदर में है ना यूं नहीं होने दिया करती, उसका कभी हलचल नहीं देखी मैंने, अचल एकदम कोई हलचल नहीं, देख लो दीदी ने कितने साल हो गए थे देखते हुए, है एकदम अचल, निश्चय बुद्धि, नष्टो मोआ, सारे तो गुण भरे थे उस आत्मा में। तो मैं यूं कहूं, मैं तो जब भी जन्म लूं इस ये माँ मैंने हर जन्म में मिला। अच्छा, ओम शांति।